बाइबल में वर्णित पात्र किसी वास्तविक इंसान का नाम नहीं है, बल्कि वे प्रतीकात्मक हैं। वे सिर्फ उन नामों से संकेतित राज्य हैं। उदाहरण के लिए मूसा का नाम या इब्राहिम का नाम या कोई भी नाम जो आप शास्त्र में पाते हैं, वे वास्तविक व्यक्ति नहीं हैं जैसे आप और मैं हैं। यह केवल चेतना की एक अवस्था है जिसके माध्यम से व्यक्ति, आप और मैं, अमर अस्तित्व इन राज्यों से गुजरते हैं। मूसा का तात्पर्य जन्म लेने से है। यह इजिप्शियन क्रिया का पुराना दृष्टिकोण है कि अब्राहम पैदा हो जाए, जो भीड़ का पिता है। हम वहां से शुरू करते हैं, राज्यों से गुजरते हैं, और आप और मैं इन राज्यों से गुजरते हैं, हमारे स्वयं के मोचन की ओर गुजरते हैं। हम अंत तक पहुंचते हैं और उस स्थिति को शास्त्र में व्यक्तित्व दिया जाता है, और मनुष्य व्यक्तित्व को लेते हैं और एक व्यक्ति के रूप में उसकी पूजा करते हैं। इसे दीवार पर चिपकाएं और उसके सामने खुद को पार करें, और वास्तव में यह नहीं जानते कि ये राज्य हैं। हमें इन अवस्थाओं और उन्हें अनुभव करने वाले व्यक्तियों में फर्क करना सीखना चाहिए। ये अवस्थाएं स्थायी और शाश्वत हैं, वे हमेशा के लिए रहते हैं। आप एक जीवित प्राणी हैं जो अलग अलग मनोस्थितियों से गुजर रहे हैं। राज्य अपरिवर्तनीय और स्थायी रूप से मौजूद रहते हैं। आप आगे चलते हैं। हम राज्य बदलते हैं, राज्यों में नहीं बदलाव होता। हम राज्य बदलते हैं, लेकिन हम व्यक्ति, हम हमेशा के लिए हैं। यह एक शहर में जाने जैसा है। शहर वही है जो हम गुजरते हैं। यह सोचना बेवकूफ होगा कि क्योंकि हमने शहर छोड़ दिया है, कि शहर अस्तित्व बंद कर दिया है। शहर बना रहता है, हम आगे बढ़ते हैं, हम एक राज्य से दूसरे राज्य में गुजरते हैं, और अंत में हम अंत तक पहुंचते हैं। इस अंत को शास्त्र में यीशु के रूप में वर्णित किया गया है। लेकिन यह एक राज्य है। आप राज्यों से गुजरने वाले अमर अस्तित्व हैं, और जब आप अंत तक पहुंचते हैं तो आप उस स्थिति में हैं। यह पहले से तय किया गया था। उन्हें हम सभी को शुरू करने से पहले दिखाया गया था। हमें अब्राहम नामक राज्य में दिखाया गया था। हमने यह सब विस्तार से देखा, और अगर हमने इसे अनिच्छा से प्रवेश किया या नहीं तो कौन जानता है। पौल हमें बताता है कि हमें व्यर्थ के अधीन बनाया गया, स्वेच्छा से नहीं बल्कि उसकी इच्छा से, जिसने हमें आशा में अधीन किया। और उसी आशा में हम ईश्वर के पुत्रों की अद्वितीय स्वतंत्रता पाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए हमें बताया गया कि यह हमारी तरफ से पूरी तरह से इच्छुक अधीनस्थ नहीं है, लेकिन हमने परेशानी के समय ईश्वरीय दृष्टि को रखा, जैसा कि पौल ने कहा था। इसलिए हम अपने सफर को जारी रखते हैं। इस दुनिया में आप और मैं राज्य बना सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक राज्य शाश्वत हैं। हम यहां एक राज्य बनाते हैं, यह शाश्वत नहीं है। हम व्यक्तियों को हमेशा के लिए स्वतंत्र बनाने के लिए एक राज्य का निर्माण करते हैं। मैं राज्य का निर्माण करता हूं। किसी ने पूछा, क्या आप सुन सकते हैं? मैं हूं, और वे अपना चाहा नाम बताते हैं। ठीक है, मुझे राज्य बनाना चाहिए, यह जानते हुए कि वह अब ऐसी स्थिति में है जो उसे अप्रिय लगती है। मुझे अस्तित्व और उस स्थिति के बीच अंतर करना चाहिए जिसमें वह है। इसलिए मैं उसे बिना काम देखता हूं। ठीक है, तो वह बिना काम है और वह लाभकारी रूप से स्थापित होना चाहता है। वहां कुछ भी गलत नहीं है। इसलिए मैं उसके समक्ष उसे ऐसे व्यक्ति के रूप में देखता हूं जो उत्पादक रूप से स्थापित है, उसके पास पहले से अधिक है। जिस हद तक मैं यह मानता हूं कि वह वही है जो मेरा विश्वास है, उस सीमा तक वह ठीक उसी प्रकार आकर्षित होगा। मैं उसे एक राज्य से दूसरे में बदलता हूं, लेकिन जो राज्य उसने छोड़ा है वह अन्य लोगों के लिए संजोने योग्य रहेगा।
एक ही समय में कई लोग उसमें गिर सकते हैं। इस उदाहरण में वह बेरोजगारी की स्थिति में अकेला नहीं है, लाखों बेरोजगार हो सकते हैं और उससे बाहर निकलने की चाह रख सकते हैं। बहुत से बेरोजगार लोग इससे बाहर निकलने की इच्छा नहीं रखते हैं, वे कल्याण पर रहना पसंद करते हैं, यही उनकी इच्छा है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर कोई लाभदायक रूप से नियोजित होना चाहता है और बेरोजगार होने की स्थिति छोड़ना चाहता है, तो आप और मैं वह राज्य बना सकते हैं। मैं राज्य कैसे बनाता हूं? मेरी कल्पना का इस्तेमाल करके। कल्पना एक राज्य नहीं है, यह स्वयं मानव अस्तित्व है। आप सब कल्पना हैं और ईश्वर सब कल्पना है। आप ईश्वर हैं और ईश्वर वास्तव में आपके अंदर आपकी अपनी अद्भुत मानव कल्पना के रूप में है। अब आत्मा की ये स्थायी अवस्था, ये आध्यात्मिक अवस्था, वे आप बने रहते हैं और मैं उनके माध्यम से हमारे स्वयं के मोशन की ओर गुजरता हूं। लेकिन अंतराल में हमारा मतलब एक दोस्त है और फ्रेम को मदद की आवश्यकता है और मदद उसे राज्य से बाहर ले जाना है। मैं तुम्हें पैसा दे सकता हूं, परंतु जैसा कि पीटर ने कहा, चांदी और सोना मैं तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि जैसा मैंने तुम्हारे लिए दिया है। और वह एक राज्य बनाता है और उस आदमी को एक बेकर होने से ले जाता है जो हमेशा कोने पर भीख मांगता है और उसे एक ऐसी स्थिति में डाल देता है जहां वह खुशी से कूदता है। वह अब पैसे की भीख मांगने के बिना नियोजित है, इसलिए उसने उसे सिक्के नहीं दिए, उसने बस उसे चेतना की एक नई अवस्था दी। इसलिए मैं आपको एक व्यक्ति के रूप में लेता हूं, मैं आपको उस व्यक्ति के रूप में देखता हूं जिसे आप बनना चाहते हैं। यह स्वर्ण नियम में फिट होता है। मैं दूसरों के साथ वही करता हूं जो उनके स्थान पर मैं चाहता। क्या मैं बेहतर स्थिति में रहना चाहता हूं? हां, ठीक है, फिर दूसरे के साथ करो। अगर वह पूछे तो उसे लाभदायक स्थिति में देखो या स्वस्थ रूप में। यदि वह शादी करना चाहता है और उसे उचित बनाया नहीं मिल सकता है, तो आप अपने दिमाग की आंख में हैं, आप मानते हैं कि उसे उचित बनाया गया है। जो भी है वह एक सामान्य प्राकृतिक अनुरोध है जो आपके अपने नैतिक कोड के साथ संघर्ष नहीं करता है, और आप एक राज्य बनाते हैं। यह राज्य, फिर आप अपने व्यक्ति को उस राज्य में उठाते हैं। खैर, मैं इसे कैसे करूं? मैं उस दोस्त के साथ मानसिक रूप से इस आधार पर बातचीत करता हूं कि वह उस स्थिति में है। वह मुझे बताता है कि वह अपनी नई नौकरी से कितना खुश है और वह कितना कमाता है। मैं उसे अपने दिमाग की आंखों में देखता हूं, चमकदार है। तो क्या मैं खुद को आश्वस्त हूं कि यह काल्पनिक कार्य एक तथ्य है? क्या मैं वास्तव में मैंने जो किया है उसकी वास्तविकता में विश्वास करता हूं? क्या मुझे विश्वास है कि कल्पना वास्तविकता पैदा करती है? मैं करता हूं। ठीक है, तब जिस डिग्री तक मैं खुद को राजी हूं, वह उसका अवतार बन जाता है जो मैंने उसे होने की कल्पना की है। यह राज्य है। इसलिए मनुष्य को व्यक्ति और उस स्थिति के बीच अंतर करना चाहिए जिसमें वह है। ब्लैक के अनुसार, मैं न्यायपूर्ण या दुष्ट को अपनी सर्वोच्चता में स्वीकृत नहीं करता, बल्कि उसे नींद की उस अवस्था में मानता हूं जिसमें आत्मा अपने सपनों के परिदृश्य में भटकती है, जब यह सांप जन्म की सांप के पीछा करते हुए स्वर्ग छोड़ देती है। इसलिए हम मृत्यु का अनुभव करने आए, क्योंकि यह मृत्यु की दुनिया है जहां सब कुछ दिखाई देता है, यह मोम हो जाता है, यह कमजोर हो जाता है और गायब हो जाता है। इसलिए इस दुनिया में सब कुछ मर जाता है, चाहे वह कितने समय तक जीवित रहेगा, अंततः मर जाता है। इसलिए हम मृत्यु की दुनिया में उतर आते हैं और अंतिम दुश्मन जो विनाश किया जाना है, वह मृत्यु है। मैं मृत्यु का अंत करता हूं और फिर यह साबित करने के लिए मृत्यु पर जीत दर्ज करता हूं कि मैं मर नहीं सकता। मैं एक अमर प्राणी हूं क्योंकि मैं सब कल्पना हूं।